जी, अलायंस के स्टेज पे वरिष्ठ नेता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आज सुबह आप दूर दूर से चल के आए, हमारी बात सुनने आए, इसके लिए दिल से आपका मैं धन्यवाद करता हूं। लव यू। जो आज देश में लड़ाई चल रही है, वो दो विचारधाराओं के बीच में चल रही है। एक तरफ इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी, जेएमएम, बाकी पार्टियां, और दूसरी तरफ बीजेपी, आरएसएस और उनके साथ जो लोग खड़े हैं। हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं, हम संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो पहले था, संविधान से पहले जो था वो हो। हम चाहते हैं कि समाज में समानता हो, एकता हो, भाईचारा हो, और देश को संविधान के माध्यम से चलाया जाए। अब ये जो संविधान है, ये सिर्फ एक किताब नहीं है। इस संविधान में बिरसा मुंडा जी की सोच है या नहीं? बिरसा मुंडा जी की सोच है, अंबेडकर जी की सोच है, फूले जी की सोच है, महात्मा गांधी जी की सोच है, और हिंदुस्तान के जो गरीब लोग हैं, चाहे वो आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़े वर्ग के लोग हो, किसान हो, मजदूर हो, उनकी रक्षा यह संविधान करता है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं, अदानी और अंबानी चाहते हैं कि इस संविधान को खत्म कर दिया जाए, बिरसा मुंडा जी की सोच को दबा दिया जाए, अंबेडकर जी की सोच को खत्म कर दिया जाए, गांधी जी की सोच को खत्म कर दिया जाए, और इसको परे कर दिया जाए। और हम चाहते हैं कि ये सामने रहे, इसी के माध्यम से देश चले। भाइयों और बहनों, आपको हम आदिवासी कहते हैं, बीजेपी आपको वनवासी कहते हैं। सही बात? जब अंग्रेज यहां थे, वो भी आपको वनवासी कहते थे। बिरसा मुंडा जी जो लड़े थे, वो क्यों लड़े? वो अंग्रेजों से क्यों लड़े? वो आपके जंगल, आपके जल, आपकी जमीन, इन चीजों के लिए लड़े थे। और वही चीज आज हो रही है। बीजेपी के लोग आपका जल, आपका जंगल, आपकी जमीन चाहते हैं। इसीलिए वो आपको वनवासी कहते हैं। वनवासी और आदिवासी में जमीन आसमान का फर्क है। आदिवासी का मतलब वो लोग जो इस धरती के, इस देश के पहले मालिक और पहले निवासी थे। आदिवासी का यह मतलब है। हम आपको आदिवासी कहते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हिंदुस्तान के पहले मालिक आप लोग थे।
और अगर हम आपको आदिवासी कहते हैं तो फिर जल, जमीन, जंगल का फायदा हिंदुस्तान के पहले मालिकों को मिलना चाहिए। जल, जमीन, जंगल का अधिकार आपका होना चाहिए। आदिवासी शब्द का यह मतलब है। अब इन्होंने नया शब्द निकाला जो पहले अंग्रेज इस्तेमाल करते थे, वनवासी। वनवासी का मतलब आप जंगल में रहते हो। वनवासी का मतलब आपका कोई अधिकार नहीं है, ना जल का, ना जंगल का, ना जमीन का। आप तो जंगल में रहते हो। अगर आप जंगल में रहते हो तो अधिकार थोड़ी मिलेगा। इसीलिए वो आपको वनवासी कहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपके बच्चे शिक्षा ना पाएं, आपके बच्चे इंजीनियर ना बने, डॉक्टर ना बने, लॉयर ना बने, हवाई जहाज ना उड़ाएं। इसलिए वो आपसे कहते हैं भाई आप तो वनवासी हो, आप तो जंगल में रहते हो, आपको शिक्षा की क्या जरूरत, आपको इंजीनियर बनने की क्या जरूरत, आपको डॉक्टर बनने की क्या जरूरत, आप तो वनवासी हो। और हम कहते नहीं, आप वनवासी नहीं हो। आपको वनवासी कहना आप पर अपमान है। आप आदिवासी हो। यह देश आपका था और इस देश में जो जंगल है, जमीन है, जल है, उसका अधिकार आपको मिलेगा। और अगर आप देखोगे संविधान में आपको वनवासी शब्द कहीं नहीं मिलेगा। आप ढूंढ लो इसको। संविधान को जिसने बनाया, जिन लोगों ने बनाया, उन्होंने वनवासी शब्द का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने आदिवासी शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि वो कहना चाहते थे कि ओरिजिनल मालिक आदिवासी हैं। जमीन उनकी, जंगल उनका, जल उनका। बिरसा मुंडा जी उसके लिए लड़े थे। संविधान भी बिरसा मुंडा जी जैसे आपके जल, जंगल, जमीन के लिए लड़ता है, हर रोज लड़ता है। तो लड़ाई संविधान को बचाने की है। एक तरफ जो संविधान को बचा रहे हैं, दूसरे तरफ जो संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ वो लोग जो आपको आदिवासी कहते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपका आदर करते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग जो आपको वनवासी कहते हैं और जो भी आपका है वो छीनना चाहते हैं। लड़ाई ये है, युद्ध ये है, और ये आपको मालूम होना चाहिए। जब मोदी जी यहां आते हैं और आपसे कहते हैं कि आप वनवासी हो, उस शब्द के पीछे सोच है कि आप वनवासी हो, आप जंगल में रहते हो, जल हमारा, जमीन हमारी, जंगल हमारा, आदिवासियों का नहीं, मोदी जी का, आरएसएस का और अरबपतियों का। जहां भी चाहते हैं आपकी जमीन छीन लेते हैं। नया शब्द निकाला है, विकास। विकास का मतलब जहां भी आदिवासियों की जमीन है उठा के ले जाओ, यह है इनका विकास। और हम चाहते हैं कि अगर आपकी जमीन जाए तो आपसे पूछ कर जाए, और अगर आपने अपनी जमीन दी तो आपको उस जमीन का सही दाम मिले। और अगर वहां इंडस्ट्री बनी, फैक्ट्री लगी, तो उस फैक्ट्री में
आपके बच्चों को रोजगार मिले। इसलिए हम चाहते हैं कि आदिवासियों को शिक्षा मिले, उनके बच्चे, आपके बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लॉयर बने, फैक्ट्री को चलाना सीखें। यह लड़ाई चल रही है। आप देखिए, इस देश में तकरीबन 8% आदिवासी हैं, 15% दलित हैं और तकरीबन 50% ओबीसी हैं। और उसमें आप 15% माइनॉरिटी जोड़ दीजिए। अगर आप इन सबको जोड़ो तो 90% ये लोग हैं, आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग, माइनॉरिटी के लोग 90% है। मगर अगर आप देखो, हिंदुस्तान की संस्थाओं को देखो, मीडिया देखो, बड़े बड़े बिजनेस देखो, अंबानी अदानी वाले बिजनेस, जुडिशियल सिस्टम देखो, कोर्ट कचहरियां देखो, आपको 90% में से कोई इनके अंदर नहीं दिखेगा। हिंदुस्तान की सरकार को 90 लोग चलाते हैं। आईएएस के लोग हैं, बजट को ये बांटते हैं। हर साल आपके जेब में से जीएसटी निकलती है। आप पेट्रोल खरीदते हो, कपड़े खरीदते हो, जूते खरीदते हो, टैक्स भरते हो, आपके जेब में से टैक्स निकलता है। वो टैक्स सरकार के पास जाता है और फिर हर साल बजट में वो खर्च होता है। अब मैंने पता लगाया कि टैक्स आप भर रहे हो, 90% टैक्स देता है। जितना टैक्स आप देते हो, जितनी जीएसटी आप देते हो, उतनी ही जीएसटी अदानी देता है। अगर आप शर्ट खरीदोगे, जितनी जीएसटी आप दोगे उतनी अदानी देगा। अगर आप 1 लीटर पेट्रोल खरीदोगे, जितनी जीएसटी आप देते हो उतनी